राधे राधे। नमस्कार साथियों। अपने बीएससी की बुक चल रही है अवकल समीकरण वाली, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से तक अपना हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 2 की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि निम्न वक्र कुल का अवकलन समीकरण आपके पास दिया हुआ है, जिसमें y बराबर ए ई 2x प्लस बी ए की माइनस 2x दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लेना। समीकरण जो एक है, समीकरण एक, समीकरण एक का x के सापेक्ष क्या करना होता है? अवकलन करना है। कर दो भाई। तो ये क्या हो जाएगी? dy अपॉन में dx बराबर, अब ये ध्यान से देखना कि e की x का अवकलन हमेशा ही e की x होता है। e के ऊपर पावर ax हो, इसका अवकलन पूछा जाए तो क्या होता है? a e की a x होता है। इस नियम से अपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a e की 2x है तो 2a e की 2x। नेक्स्ट वाले में माइनस है तो माइनस पहले आ जाएगा, माइनस 2b e की माइनस 2x। समीकरण नंबर 2। ये दोबारा फिर क्या करना है? जो समीकरण 2 आएगी आपके पास, समीकरण नंबर 2 है, इसका फिर से x के सापेक्ष क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। दोबारा अवकलन करोगे तो एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हो आप, दोबारा फिर से करोगे तो वही नियम, e की 2 है तो पहले आ जाएगा 2, तो 4a e की 2x माइनस माइनस प्लस के 4b e की माइनस 2x। अब क्या करो, इसमें से 4 को बाहर निकाल लो। ये e की 2x b e की माइनस 2x, ये समीकरण नंबर 1 है। देखो आप स्टार्टिंग में ली थी वो y का मान आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर बराबर 4y। ये 4 है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, कौन सा है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन यही देख लो अभी पहले से ही। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? y बराबर सी एक्स माइनस सी की स्क्वायर संगत अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। c का एक स्वच्छ अचर होना चाहिए। ये बात बोल रहा है। क्या दे रखा है? y बराबर सी एक्स माइनस सी की स्क्वायर दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर देखा आपके। सबसे पहले जो समीकरण नंबर 1 है उसका x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करना है आपको? अवकलन करना।
करो डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहां आएगा 2c(x - c), कारण सुनो, x की n का अवकलन n x की n-1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। इस नियम से मैंने इसको सोल्व किया। फिर जो समीकरण नंबर आपके पास एक आई है, समीकरण 2 आई है, तो समीकरण 2 में एक का भाग देता हूं क्योंकि हमें सी को लुप्त करना है। समीकरण 2 में एक का डिवाइडेशन या भाग करने पर 1 अपॉन में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 2c (x - c) अपॉन में c (x - c) की होल स्क्वायर। एक पावर तो इससे कैंसिल हो जाएगी, c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 अपॉन में x - c। ये मिलेगा। अब हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना कि हमें सिर्फ c के सापेक्ष इसकी वैल्यू निकालनी है। डी वाई अपॉन में dx को यहां रखो, ये जो y था ये 2y हो जाएगा अपॉन में x - c। आगे वाली लाइन सुनो, चैप्टर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x - c बराबर 2y अपॉन में dy अपॉन में dx। यहां आ जाओगे, हो गया। हमें चाहिए किसका मान, c का मान चाहिए। c का मान चाहिए तो इसको लिख देते हैं अपने -c को यहीं रखो। एक बार देखो, वैसे तो चेंज कर सकते हो लेफ्ट को राइट, जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन एक बार जैसे बेटर समझ में आने वाला तरीका लिखा। ये हो गया, ये माइनस का x हो गया। अब इस माइनस को गायब कर दो, जैसे ये दोनों तरफ लेफ्ट राइट में गुणा कर लो माइनस का, तो क्या आ जाएगा c बराबर x माइनस 2y अपॉन में dy अपॉन में dx। ये कौन सी आ गई समीकरण नंबर आपकी 3 आ गई। अब समीकरण 3 का जो मान है वो आप समीकरण नंबर जो 1 है आपके पास 2 दी हुई है, 2 के अंदर डिफरेंशिएट किया हो ना dy अपॉन dx वाला, 2 में, इस 2 में रख समीकरण 2 में 3 का मान रखने, देखो क्या आएगा dy अपॉन में, जैसे ही आप वैल्यू रखोगे आंसर मिल जाएगा आपको, कोई वो खास बात नहीं है, जो है वो आपके सामने x माइनस 2y अपॉन में dy अपॉन में dx, ब्रैकेट बंद कर लेना, यहाँ 2 आ जाएगा आपका बाहर, यहाँ जाएगा x माइनस x, सी की जगह लिख रहा हूं प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2y अपॉन में dy अपॉन में, ये x से x कैंसिल हो गया, जो आया वो आपका आंसर आ गया। अब अपने चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 भी निकालना पड़ेगा या डायरेक्ट लिख दूं, लिख देता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है कि त्रिज्या ए वाले सभी वृत्तों का अवकलन समीकरण। क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या ए के सभी वृत्तों त्रिज्या ए के सभी वृत्तों का
अवकलन समीकरण। वैसे इतना लिख दिया बहुत है, बाकी देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 ही है आपका, ये तो है नहीं, 4 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वर्त की जो समीकरण होती है ए त्रिज्या वाले, तो आप सभी जानते हो ए त्रिज्या वाले में सेंटर पॉइंट क्या हो जाता है, एच और के। एच और के आपके सेंटर पॉइंट आ जाते हैं, तो वर्त की समीकरण क्या बनेगी, एक्स माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ठीक है। समीकरण 1 जो है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 पहले 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के, और y माइनस के का करोगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx, ए का करोगे तो 0। अब इस 2 का दोनों लेफ्ट राइट से 2 को उड़ा दो, डिवाइड कर दो, x माइनस एच प्लस y माइनस के dy अपॉन में dx बराबर इक्वेशन नंबर, ये बराबर 0 लगा के इक्वेशन नंबर 2 लगा देना। अब इसका पुनः फिर अवकलन करना है, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, अवकलन करने, दोबारा फिर से कर दो। x माइनस एच का करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि h का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1। 1 प्लस y माइनस के को जैसा है वैसे के वैसा छोड़ दिया, dy अपॉन में dx का करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx की स्क्वायर, फिर प्लस किसको छोड़ा था, y माइनस के को छोड़ा था। अब dy अपॉन में dx को यही छोड़ दो, y माइनस के का करोगे तो फिर ये क्या आ जाएगी, dy अपॉन में dx और आ जाएगा। ये लो, दो बार आ गए अभी, तो ये अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई माइनस के, 2 बार डिफरेंशियल तो आपका आ गया किसका, x के सापेक्ष, और ये सिंगल जो डिफरेंशियल है उस पर क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 3। चलो नेक्स्ट पेज पे, इक्वेशन 1, 2 और 3 के सहयोग से, इक्वेशन जो 1, 2 और 3 थी उनके सहयोग से अब मैं काम करके क्या निकालूंगा, जो अपने पास एच के है उनको विलुप्त करके वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दी थी, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को यदि आप चेंज करोगे, जैसे इक्वेशन नंबर मैं 3 यहां लिख रहा हूं, ऐसे देखो डायरेक्ट चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। 1 प्लस वाई माइनस के डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर बराबर 0। देखो चेंज कर रहा हूं इसको मैं, इसके सामने y माइनस के को यही छोड़ दिया, जहां है वहीं का वहीं, डी वाई अपॉन में डी एक्स उस तरफ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव, 1 गया उस तरफ तो नेगेटिव, तो दोनों का क्या किया मैंने, माइनस बाहर निकाल के 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर कर दिया। बचा कौन सा, 2 बार का डिफरेंशियल बचा, इसका डिवाइडेशन कर दो। इसको कोई भी एक इक्वेशन नंबर 4 मान देना भाई, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 तक अपने करके आ चुके। y माइनस के की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अपने यदि x माइनस एच की वैल्यू निकालोगे तो उसके लिए अपने को पहले जो y माइनस के की वैल्यू निकली हुई है वहां इसको रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 2 थी उस पर देखो, ये 2 नंबर इक्वेशन है, समीकरण नंबर 2 है। मैं आपके सामने पहले इक्वेशन लिखूंगा फिर वैल्यू पुट करूंगा। क्या थी, x माइनस एच प्लस
वाई माइनस के dy अपॉन में dx बराबर से किसकी वैल्यू अपने y माइनस के की वैल्यू ये रही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 से। तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, x माइनस एच को तो यही छोड़ दो, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस में y माइनस के dy अपॉन में dx, इसी प्रकार से आगे y माइनस के का मान इक्वेशन नंबर 4 से मैं रखूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट बंद कर लेना, 1 प्लस dy अपॉन में dx की क्या आ रही है, होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद कर देना। थोड़ा एक सेकंड रुको, ये थोड़ा ये ब्रैकेट सही कर, अपॉन में क्या था, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx की स्क्वायर, यहाँ किसका मल्टीप्लाई है, dy अपॉन में dx का मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 5 आ गई। इक्वेशन 4 5 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर कारण है x माइनस एच की वैल्यू ये रही और y माइनस के की वैल्यू ये रही, और अपने किस में रखने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में 4 व 5 का मान रखने पर देखो, दोनों के अंदर एक बात दिमाग में रखना कि दोनों के ऊपर x माइनस एच और y माइनस के ऊपर क्या आ रही है, होल स्क्वायर आ रही है। तो होल स्क्वायर से ये जो आपका नेगेटिव है, ये देखो ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, बाकी कोई चेंजिंग होने वाली है नहीं। मैं लिख रहा हूं यहाँ 1 प्लस डी वाई अपॉन में, क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसमें अब कुछ नहीं है, बस ठीक है अपने कर रहे हैं वो एक अलग बात है। होल स्क्वायर की वजह से यहाँ स्क्वायर, डी वाई अपॉन में डी एक्स, होल स्क्वायर की वजह से ब्रैकेट बंद करके मैं इस पर स्क्वायर लगा रहा हूं, अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा, प्लस वाई माइनस किसका, वाई माइनस एक्स माइनस एच की वैल्यू रखी है, ठीक है। वाई माइनस के की वैल्यू सुनो, 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स होल स्क्वायर, नहीं डी वाई अपॉन में डी एक्स के ऊपर स्क्वायर, फिर होल की स्क्वायर, अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब देखो दोनों में सबसे पहली बात तो ये कॉमन आ रहा है, ये और ये डी दो बार का डिफरेंशियस है जो कॉमन आ रहा है, ऊपर इसके ऊपर क्या है, होल की स्क्वायर है, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे अपने, यहां लिख देंगे ए की स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और स्क्वायर। अब चलो पीछे दो पे चलेंगे भी अपने आप के आगे, चलो कोई बात नहीं है, एक बार और जाना। अब देखो दोनों में 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx की स्क्वायर की होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx की स्क्वायर की होल स्क्वायर दोनों में समान है। क्या है, दोनों में समान है। क्या चीज समान है, मैं लिख रहा हूं यहां 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx की स्क्वायर और होल की स्क्वायर दोनों में समान है। तो पीछे क्या बच रहा है, डी वाई अपॉन में dx की स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है। तो ये देखो दो पावर ये रही, एक पावर ये रही, कितनी पावर होगी, 3 पावर होगी। ये आपका आंसर आ गया भाई, यही पूछ रहा था ये, अच्छा क्वेश्चन है। पे 3 आ जाएगा, एक स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर की होल स्क्वायर। इसके बाद में अपने पास है एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई, वो अपने लेके आ रहे हैं, यहां से पहले उठा लेते हैं कौन सा है, ये लो, साथ के साथ पीडीएफ डाली हुई है, जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी अपने पीडीएफ से सॉल्व करें। बाकी इतना कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें, पर फिर भी यदि कुछ भी अपने को चाहिए तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है क्या कह रहा है, क्या बताना है हमें, हमें बताना है कि कोटि क्या होती है। कोटि क्या होती है भाई,
जितनी बार अपने डिफरेंशियस किया है, जैसे एक बार या दो बार या तीन बार, जो भी अपने जितनी बार डिफरेंशियस कर रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है अपने पास। क्वेश्चन नंबर ए, एमसीक्यू वाले की बात करें, एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूं मैं। डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो इस रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। जैसे ही आप दोनों तरफ वर्ग करोगे या दोनों तरफ स्क्वायर लोगे, ये स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx की फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो जितनी बार डिफरेंशियस है, कितनी बार है, दो बार है, तो ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन आना चाहिए सी, ये रहा सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर जो अपना सेकंड है, भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से भी अच्छा मान सकते हैं, बहुत अच्छा। तो क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, एक्स डी वाई अपॉन में dx बराबर y माइनस 1 वाई जीरो बराबर 2, कि इसका कौन सा हल किस प्रकार से है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने इसमें लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर y माइनस 1 अपॉन में x, ये नॉर्मल इसकी जैसी फॉर्म थी वैसी की वैसी इसकी फॉर्म लिखते हैं। अब क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि dy को तो दे देते हैं y माइनस 1 और dx के पास चला जाता है x। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। दोनों तरफ समाकलन करने से इसके आगे वाला चैप्टर उसमें ही नियम आएगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष इस वाला, उस तरफ वाला y के सापेक्ष, दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब एक बात दिमाग में रखना कि y माइनस 1 का जैसे आप समाकलन करें तो t मान के करोगे तो dt अपॉन में dy आ जाएगा, तो 1 अपॉन में t का log t होता है, यहां लिख देता हूं। t मानोगे dy बराबर dt आएगा, और 1 अपॉन में t dt का log t होता है, तो मैं यहां डायरेक्टली समाकलन लिख रहा हूं log y माइनस 1 और बराबर log सी। ये ई भाई लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, स्वैच्छिक होता, लगाया हो तो लगा देना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट क्या है आपके पास, सी आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्या है, सी ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, लोग में आया हुआ तो लोग में लिखेंगे सी को। रुको रुको, ये रहा अपना log c, और इसे लिख सकते हैं दोनों को मिलाकर log x c। नेक्स्ट पेज पे चलो, सबसे पहले तो क्या था, log y माइनस 1 बराबर, दोनों को एक साथ लिख दिया log mn वाला नियम लगा के, x और c, log से log को कैंसिल करो तो y माइनस 1 बराबर x c आ रहा है। यहां तक मैंने इसे नॉर्मल नॉर्मल जो चीज थी उससे मैंने इसको सोल्व कर दिया, और y बराबर क्या कर देंगे, y बराबर x प्लस सी प्लस 1, ये लिख दिया। अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो भी देखना पड़ेगा, पिछले पेज पे जाना पड़ेगा। क्या दे रखा है कि यदि y का मान 0 हो और बराबर में 2 आ जाए, y के अंदर जो वैल्यू है x के उनके मान 0 हो और 2 आ जाए, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, ये बात ये पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है, 0 बराबर 2, ये पूछ रहा है। यदि ये कंडीशन हो तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, ये बात ये कह रहा है। तो सबसे पहले तो इतने यहां वैल्यू पुट करते हैं, इसको 0 माना, x का मान क्या आ गया 0, c प्लस 1, और ये वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 2, तो असंभव है भाई, ये 1 आ रहा है, 2 बराबर 1 आ रहा है, मतलब कंडीशन ही नहीं हो रही है, तो कोई हल नहीं आएगा इसका। y बराबर 0 पर 2 लगाते हैं तो इसका कोई भी हल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लेते हैं वापस जाके, ऑप्शन नंबर आएगा 1 भाई।
ठीक है, हल नहीं है, जीरो आएगा, इसका कोई हल नहीं है। इसने पूछे हलों की संख्या कितनी आएगी, तो जीरो आएगी। अब क्वेश्चन हम अपने चर्चा करते हैं 3 पे। 3 क्या दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगा। और इसमें पूछी क्या है भाई, घात पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र ब्रैकेट बंद 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल स्क्र और 3/2 बराबर 0। इसे सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में लेना है, 3/2 है दोनों तरफ, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि ये दो जो घात है इसको कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 का मल्टीप्लाई मतलब पावर में करना है। मेरे बोलने का तरीका ये था, यहां करना है, पावर के अंदर वर्ग करना, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर लेने हैं। स्क्वायर लोगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 बराबर 0। तो सबसे बड़ी घात, अब आप कहोगे सर यहाँ 3 आ गई, ये नहीं है, डिफरेंस इसके ऊपर मान्य होगी, 2 बार अवकलन है तो घात कितनी आ जाएगी, 2। इसके ऊपर 2 ही घात है और 2 ही कोटि है। ये लो, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, बी ऑप्शन है। अब इससे आगे वाला जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसकी चर्चा नेक्स्ट।